सपा के तेज तर्रार विधायक अतुल प्रधान आज चर्चाओं में हैं। उनकी तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर लोग साझा कर रहे हैं, जिसमें वो गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं और इसी गेट के अंदर स्थित मीटिंग हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। अपने हाथ में जो तख्ती विधायक जी ने पकड़ रखी है, उस पर लिखा है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। गेट पर पुलिस तैनात है। अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे हैं। अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता तक मौजूद हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र में विधायक जी गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। 2 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो और भी ज्यादा सुर्खियों में छा गया। अतुल प्रधान ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और बताया कि मैं मीटिंग में अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। ये भाजपा की सरकार जनता विरोधी है, विपक्षी नेताओं की बात नहीं सुनती और न ही हमारा सम्मान करती है। अतुल प्रधान ने जैसे ही सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बात कही, वैसे ही मीटिंग कर रहे योगी आदित्यनाथ तक उनकी आवाज भी पहुंच गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरधना विधायक अतुल प्रधान को फोन किया और उनसे अंदर आने का अनुरोध किया। अगले ही पल एडीएम सिटी उन्हें बुलाने के लिए दरवाजे से बाहर आए और अतुल प्रधान उनके कहने पर अंदर भी चले गए। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आ सका है। खुद अतुल प्रधान ने इस मुलाकात को लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है। इस मुलाकात से पहले अतुल प्रधान ने लगातार भाजपा और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किए। इन ट्वीट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में बाढ़ से बेहाल इलाकों और अपराधियों के जनता में खौफ की बात को उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उठाया होगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इन दिनों ड्रोन उड़ने की समस्या से लोग परेशान हैं। रातों में जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि पहले चोर ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन से घरों की रेकी करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये खबर योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच चुकी है और उन्होंने साफ आदेश दिया है कि अगर किसी ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा और अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो अतुल प्रधान जंजीरों में जकड़कर विधानसभा पहुंचे थे और उस वक्त भी पूरे प्रदेश में उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को गले से पांव तक जंजीरों में जकड़ रखा है। उस वक्त उन्होंने संदेश दिया था कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को बांधकर हिंदुस्तान भेजा है, ये बेहद ही अपमानजनक है और इसी अपमान को मैं इन जंजीरों के जरिए महसूस कर रहा हूँ। वो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब वो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग वाली जगह पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मीटिंग में अंदर बुलाकर बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली न्यू टाउनशिप योजना का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। अतुल प्रधान ने इस मुलाकात से पहले ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की आवाज सत्ता को असहज करती है। आज जब जनहित की बात करने वाला विधायक दरवाजे पर रोका जाता है तो ये सिर्फ एक प्रतिनिधि का अपमान नहीं, ये पूरे लोकतंत्र को गेट से बाहर खड़ा कर देने की साजिश है। और जब सवाल उठते हैं तो पुलिस के दम पर विपक्ष की जुबान बंद की जाती है। क्या यही है लोकतंत्र या फिर ये तानाशाही की झलक है? उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए क्यों? क्या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की आवाज का कोई महत्व नहीं है? गायों की लाशें, अंधेरे में डूबे गांव और अपराधियों से डरी जनता, ये मुद्दे योगी सरकार को क्यों नहीं दिखते? जब सच बोलने वाले को गेट पर रोक दिया जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र गेट के बाहर है। उत्तर प्रदेश में अब मीटिंग्स लोकतंत्र की नहीं, सिर्फ सत्ताधारी फोटोशूट की जगह बन चुकी है। ऊर्जा भवन के प्रवेश द्वार पर बैठे हुए सरधना विधायक ने एक वीडियो जारी करते हुए भी अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं यहाँ पर आया, मेरी जिम्मेदारी है सरधना विधानसभा के सम्मानित लोगों की आवाज को उठाने की। मेरी जिम्मेदारी है मेरठ में हर घट रही उस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी को समीक्षा में अवगत कराने की, जिससे जनता परेशान है। आज के समय में बारिश हो रही है, मलिन बस्तियों में पानी भरा हुआ है, गरीब गुरबा लोगों की छत गिर जा रही है और घर गिर जा रहे हैं, रहना उनका दुश्वार है। किसानों का गन्ने का मूल्य मिल नहीं पा रहा, उनका बकाया मिल नहीं पा रहा, खाद नकली बिक रही है और तमाम ऐसी, मैं अपने सरधना विधानसभा का जिक्र करूं, सीएससी पीएससी पे डॉक्टर नहीं है, साजो सामान नहीं है, जनता थानों और तहसीलों में लुट रही है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। यहाँ पर सैकड़ों गायें मर गई, कोई कहने वाला बताने वाला नहीं है और इस तरीके से जन सुनवाई, जनता परेशान है। हम उन सब बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा में बुलाए थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला कि पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में
यहाँ पर जो है स्थिति ऐसी है कि विपक्ष के विधायकों से बात इस सरकार के लोग नहीं करने देंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने मना करा हो कि विपक्ष के विधायक नहीं आएंगे, और अगर मना करा है तो मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी स्टाफ अफसर वो बताएं कि या जनता के द्वारा चुने गए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को समीक्षा में नहीं रखेंगे? क्या वो अपनी बात ना कहें? क्या वो 6 से चुनकर नहीं आए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो यहीं पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी, जब चाहते थे जब अखिलेश यादव जी से मिला करते थे। लेकिन ये केवल अतुल प्रधान का अपमान नहीं है, बल्कि ये हर उस गरीब का, किसान का, नौजवान का, मजदूर का अपमान है जिसके लिए अतुल प्रधान जैसे लोग लड़ाई लड़ते हैं। मैं सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सड़क तक जनता के विषय पर, चाहे वो दवाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, और चाहे खेती किसानी का हो, चाहे व्यापारियों का हो, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय पर भी लड़ाई जारी रहेगी, और आने वाले समय पर जनता ये सब कुछ देख रही है। और न केवल ये सतना विधानसभा की जनता का, बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम ऐसे लोगों का जो पिछड़ी जात से, गरीब गुरबा परिवारों से लोग आते हैं, उनका भी अपमान है। ये सरकार में बैठे हुए लोग, इनके दिमाग में ये बात है कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री आए हैं उनके सामने बस उनकी वाहवाही हो, कोई शहर की परेशानी, दिक्कत, दुविधा या जो यहाँ अस्पतालों में हो रहा, जहाँ तहसील कचहरी थानों में हो रहा, उसके बारे में कोई इनको अवगत न कराए, माननीय मुख्यमंत्री को बताए ना।